एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो अभी देख रही हूँ मेरे यहाँ पे लाइट नहीं थी तो आ गई लाइट। और अब हम बात करने वाले हैं कि शाम मतलब रात के 8 बज चुके हैं और हम अपने ऑफिस खुद का ऑफिस है जो वहाँ से काम करके आ गई मैं अपने खुद के ऑफिस से। तो अभी हम जो हैं क्या खाऊंगी, तो मैं इसको बनाने जा रही हूँ। ये चने हैं और मूंग हैं। ये मतलब इसमें ब्रिक छा चुकी है, तो इसको अब हम बनाएंगे और हम खाएंगे। तो हम बनाएंगे, इसमें क्या क्या मिक्स करने वाली हूँ तो चलिए हम दिखाते हैं। जी, मैंने लाया है 10 रुपये में। अगर कोई भी लड़की अगर बाहर रह रही हो, कहीं पीजी वगैरह में रह रही हो, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है बाबू, तो आप 10 रुपये की एक टमाटर, एक प्याज, एक लहसुन और थोड़ी सी धनिया पत्ती और मिर्ची, ये गर्ल्स टैलेंट है, बॉयज़ को समझ नहीं आएगी। तो हम आज ये मिक्स करके इसके साथ बनाएंगे। आई थिंक हमें अच्छी तो लगनी चाहिए, बट तेल की कमी है। मेरी रूममेट आएगी तो हम तेल ले लेंगे उससे। तो चलिए हम पहले इन सब चीज़ों को काट वाट लेते हैं। तो चाकू वाकू देखते हैं कहाँ पे है। यस, चाकू मिल गई। यस, चाकू मिल गई। अब हम इसको काटेंगे इस थाली में, काट के फिर हम अच्छे से फ्राई करेंगे और रोटी के साथ खाएंगे। इसको हम स्वच्छ कर लेते हैं, इसको हम पहले धुल लेते हैं। तो अभी मेरा देखिए बेड एकदम गंदा पड़ा हुआ है, पर पहले इसको हम धुलेंगे, फिर उसके बाद मेरा किचन जो है, देखिए हम लोगों का पीजी के साइड एकदम दोनों तरफ से रूम है, बीच में गली है और ये रही सबसे साइड में गेट के बगल में किचन है। देखिए किचन में कोई बदतमीज बना के गई हैं, दिखा के गई हैं कि हम ये खाए हैं आज, तो उसको गंदा करके गई हैं। आई डोंट नो हुज, बट अभी हम इसको स्वच्छ करेंगे, निर्मल वाटर से धुलेंगे। तो चलिए हम धुल लेते हैं पहले। आप देख सकते हो हम इसको ऐसे वाले पानी से धो रहे हैं। आप लोग इस तरह के पानी से धुलते हैं तो बताइएगा कमेंट में कि हाँ आप लोग भी अच्छे से धुलते हो इसको। तो हम इसको बनाएंगे कढ़ाई में, अपना कढ़ाई में बनाएंगे। आजकल हमारे पीजी में बहुत मेरे पे कमेंटबाजी करती हैं, तो कोई बात नहीं, औकात नहीं है मुंह पे कुछ बोलने का। तो जिस दिन सबकी औकात होगा जाए तो बोले मेरे सामने, फिर देखते हैं वो या मैं। और अब हम इसको काटेंगे, तो चलिए। गाइस, हमने इसको कट कर लिया है, मिर्ची को वो बीच से काटा है और धनिया पत्ता, प्याज। मेरी कढ़ाई भिग चुकी है और हमने ये तेल अपने रूममेट के लिए है, तो हम इसमें तेल दे रहे हैं। आप तेल में सब्जी बनाते हैं, किस में बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। ये सरसों का तेल है। ये थोड़े से गरम और हो जाएंगे तो हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। ये रही जीरा, और इन दोनों को एक साथ देंगे ताकि प्याज और मिर्ची एक साथ देंगे ताकि वो ज़्यादा छिटके नहीं तेल। और अब हम लहसुन को छील लेते हैं। हमने इसमें लहसुन भी छील के दे दिया है, आप देख सकते हैं। और ये पिंक हो गए, तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर दिया है।
टमाटर और धनिया पत्ता। अब हम इसमें हल्की सी हल्दी दे देते हैं। हल्दी दे दिया उसमें थोड़ी सी, और थोड़ी सी मैगी मसाला है और थोड़ी सी चिल्ली पाउडर है, तो हम इसे भी ऐड कर देंगे। चिल्ली पाउडर हल्की सी ऐड देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी मिर्ची दिया है। अब नमक बची है तो हम नमक लाते हैं। देख सकते हो आप, हमने इसमें टमाटर, धनिया पत्ता और ये सारी चीज़ें दी हैं। ये ज़्यादा देर नहीं लगती है बनने में। आप अगर स्टूडेंट हो तो आप इस तरह से बना के खा सकते हो। प्रोटीन भी रहती है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हेल्थ के लिए तो आप खा सकते हैं इस तरह से। सुबह में आप नाश्ता कर सकते हैं इसकी, अगर पीजी वगैरह में रहते हो रोटी के साथ आप इसको खा सकते हो। तो मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, कुछ देर लगेंगे, उसके बाद हम खाएंगे रोटी के साथ। इसके बाद हम पढ़ने भी बैठेंगे और हमने क्या पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी। मेरा खाना बन चुका है, अब मैं रोटी ले रही हूँ। मेरे लिए रोटी रखे गए हैं, देखती हूँ वो कब आएगी। 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11 रोटी रखी है, तो हम खाएंगे भी तो। चलिए हम खाते हैं। ये रही मेरी सब्जी। इसमें सुबह की दाल थी, दाल भी तो खाने हैं। दाल खट्टी खट्टी हो गई है। तो किस बर्तन में रखूं? थोड़ा सा ढक देती हूँ इससे अभी। और मैं अभी रोटी, उसके लिए मेरी रूममेट के लिए 3 रोटी रहेगी, मैं पहले खाती हूँ ज़्यादा सारा रोटी, इतना खा सकूँ। एकदम पेट भर के खाना चाहिए। तो खा रही हूँ, बैठ गई खाने के लिए। अब बाय बाय। तो हमने जो पढ़ा है सी सेट के बारे में, आज हम पहला क्लास जो मेरा मतलब सेकंड क्लास जो कंप्लीट हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, हमने जो पढ़ा है सी सेट में पढ़ा है पासा, है ना। तो हम आज पासा के बारे में बात करेंगे। क्लास दूसरा है और पासा के बारे में हम बात करने वाले हैं। रीजनिंग, जो डाइस इंग्लिश होता है और हिंदी में पासा होता है। और बात करते हैं पासा, मतलब पासा कितने टाइप के होते हैं। पासा 2 टाइप के होते हैं, एक मानक पासा होते हैं और एक गैर मानक पासा होते हैं, ठीक है। तो संख्या पासे 2 प्रकार के होते हैं। जो ये मानक पासा होता है, मानक पासा यदि किसी पासे में विपरीत सतहों की संख्याओं का योग हमेशा 7 होता है तो हम उसे पासा कहते हैं। तो जैसे कि 1 के अपोजिट 6, आपको याद होगा जब हम लूडो गोटी खेलते हैं तो
और उसके बाद 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4 आप जोड़ सकते हैं, सब मिला के 7 हो जा रहे हैं। तो केवल इसी स्थिति में अपोजिट सतहों का योग 7 होगा। और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए समझा दे रही हूँ। 3 मानक पासों को जमीन पर फेंका गया। यदि इसकी ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग 13 हो, तब इनकी निचली सतह पर आई संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऊपरी सतह मतलब 3 मानक पासा, मतलब 1 2 3, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 पासा है। इसको जब हमने ज़मीन पे फेंका तो मतलब ये 13 हो जाता। तो मान कितना हुआ, 5 5 10 और 3 13 हो गया। निचली सतह का 5 के नीचे क्या होता है 2, 5 के नीचे 2, 3 के नीचे 4 और कितना हुआ 21। 7 से 3 सतह 21 या 7 या 21, आप समझ गए। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन ये है, उसी तरह से हमने बनाया है। अब गैर मानक पासा के बारे में बात करेंगे। यदि किसी पासे में किन्हीं 2 निकटतम सतहों की संख्याओं का योग 7 है तो ऐसा पासा गैर मानक पासा का साधारण पासा कहलाता है। तो आप जैसे कि सुनहरे नियम मतलब सर जब लिखा रहे थे तो हमने लिखा था, एक होता है निकटतम पासा, निकटतम का नियम, और जो संख्या का निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। नीचे दिए गए चित्र में 4 के अपोजिट कौन सी संख्या है। देखिए यहाँ पे आप दो प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने 2 पासा बनाया, 3 6 4, मतलब 4 5 2, तो 4 के अपोजिट 3 6 5 2, ये सारे हमने लिख लिया। मतलब इस लाइन में कितने 2 हैं, 4 हैं, 2 3 4 5 6, बचा कौन 1, तो 4 के अपोजिट कौन आएगा 1 आएगा। और हमने इस तरह से क्वेश्चन बनाया है, आप देख सकते हो। और तब आता है दूसरा नियम, सुनहरे नियम का ये दूसरा नियम आता है कॉमन रूल, जो अविनिष्ट का नियम होता है। यदि पासे के 2 चित्रों में केवल 2 संख्या कॉमन हो तो शेष बची दोनों संख्याएं हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे 1 के विपरीत कौन सी संख्या, मतलब जैसे कि हमने ये डायग्राम बनाया, इसमें हम देखेंगे कि कौन से कॉमन है। देखिए यहाँ पे 5 6 हैं, यहाँ पे भी 5 6 हैं, तो दोनों कॉमन ले लिए हमने, तो बचा कौन 3 के अपोजिट 1। आंसर क्या आया 1 आया। ठीक है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब हम तीसरे नियम का बात करते हैं। तीसरे नियम रोटेशनल रूल, घूर्णन का नियम। यदि पासे के 2 चित्रों में केवल एक संख्या कॉमन हो तब उस कॉमन संख्या के साथ बरी की दिशा में घूमे डायग्राम दोनों पासे के चित्र में। तो हम देखते हैं दिए गए डायग्राम के 6 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। तो चलिए डायग्राम हम बनाए हुए हैं यहाँ पे, राइट। 1 हैं, 4 हैं और 6 हैं। 4, तो इन दोनों में सबसे कॉमन कौन सा है, इसमें से कौन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 1 है, 4 हैं, 6 हैं, यहाँ पे 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 6 नहीं है, 1 नहीं है, राइट। तो 4 4 कॉमन हुआ, तो हमने 4 लिखा, मतलब लाइन से घूर्णन, मतलब 4 6 1, यहाँ पे 4 5 3, इस तरह से हमने लिखा। अब 6 के अपोजिट 5 आ गया, 1 के अपोजिट 3 आ गया, ये हुआ आंसर। तो इस तरह से हमने बनाया। तो अब नोट पॉइंट है कुछ। यदि परीक्षक कॉमन संख्या के विपरीत कौन सा
ऐसा प्रश्न पूछे तब पहले नियम का उपयोग करें। यदि को अनकॉमन के विपरीत पूछता है तो तीसरे नियम का उपयोग करें। तो हमने ये कुछ नोट पॉइंट लिखा था और हमको बनाने के लिए दिया था, तो हमने 4 सही बनाया था, एक मेरे से गलत हो गया था। तो हमने फिर बाद में इसको भी समझ लिया था कि ये कैसे बनते हैं, तो हमने आपको सारे नियम समझा दिए हैं। कुछ नया पैटर्न पे हमने ये थोड़ा सा बनाया था। इसमें भी मेरे सारे के सारे सही थे, आप देख सकते हैं मैंने सही का टिक लगाया है क्योंकि मेरे सही थे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए हम मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।